सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्विजिशन ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे थे। उसमें जनरल एंट्रीज की हम बात करते हैं आज। सबसे पहले जब क्रेता कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करती है, जब किसी बिजनेस को परचेज करती है तो जैसे उदाहरण के तौर पे एक्स लिमिटेड कंपनी ने राम एंड श्याम फर्म को परचेज किया। ये मैंने आपको उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग एक्स लिमिटेड कंपनी का क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो जनरल एंट्रीज कैसे लगाई जाती है वो देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्रेता कंपनी है, क्रेता कंपनी जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करती है तो सबसे पहले एंट्री करती है सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट और टू आता है टू वेंडर अकाउंट। देखिए ये एंट्री लगाई जाती है। वेंडर मतलब वेंडर की एंट्री किससे होगी, आपके परचेज कंसिडरेशन से होने वाली। यहाँ पे एंट्री का मतलब क्या है कि सन्ड्री असेट्स टेकन ओवर, कि जो क्रेता कंपनी है जो जिस बिजनेस को परचेज कर रही है उस बिजनेस का उसने कितना असेट्स परचेज किया है, उस असेट्स को यहाँ लिखेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। जितनी लाइबिलिटीज उसने परचेज की उसको लिखेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है या तो आपको परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ रहेगा, अगर परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ नहीं है तो आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। तो आप नेट असेट्स मेथड से या नेट पेमेंट मेथड से जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन आता है वो परचेज कंसिडरेशन से एंट्री लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कौन सी कंपनी, एक्स लिमिटेड कंपनी ने राम एंड श्याम फर्म को परचेज किया। तो ध्यान रखें ये तो है आपकी क्रेता कंपनी, है विक्रेता कंपनी, विक्रेता फर्म। तो ये जो क्रेता कंपनी जो आपके हैं जो परचेज कर रही है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करती है। तो यहाँ पे वेंडर का मतलब उस फर्म का नाम लिखा जाएगा जिसको हमें परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे राम एंड श्याम फर्म यहाँ लिखा जाएगा टू राम एंड श्याम फर्म। यहाँ पे कॉन्सेप्ट और है, आप ध्यान रखना हमेशा, अगर ये जो क्रेडिट साइड है, टोटल जो क्रेडिट साइड है और ये आपका हो गया डेबिट साइड, आपको ध्यान रखना है अगर डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल से ज्यादा है, डेबिट साइड की टोटल जो है क्रेडिट साइड की टोटल से ज्यादा है तो उस केस में नीचे लिखा जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। और सपोज माने इन दोनों क्रेडिट की टोटल ज्यादा है डेबिट की कम है, ऐसे केस में यहां लिखा जाएगा गुडविल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला जाता है कि इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स, अगर परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा है नेट एसेट से तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। और परचेज कंसिडरेशन अगर आपके